पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता में आपका स्वागत है। साथियों, जीवन तो सभी को मिला है, वही दिन, वही रात, वही सुबह, वही शाम और वही 24 घंटे। पर यह सही है कि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। यदि साथ जाएगा तो सिर्फ वो संदेश जो हमने अपने जीवन में अपने मन, कर्म और वचन से संसार को दिया होगा। हम पूरे दिन में जो कुछ भी कहते हैं, करते हैं और अपने व्यवहार में लाते हैं, वही एक संदेश बन जाता है जो हम संसार को दे रहे होते हैं। और वही संदेश बाद में हमारे चरित्र का निर्माण कर देता है। हम अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या जो भी चीज़ें उपयोग में लाते हैं, वह एक संदेश बन जाती है। यदि इसी तारतम्य में मैं बात करती हूँ श्री कृष्ण की, तो श्री कृष्ण जो है सिर्फ कथाओं में कहा या पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, बल्कि वो एक चरित्र है जो हमारे जीवन में और व्यवहार में उतारे जाने वाला है। श्री कृष्ण अपने इर्द गिर्द जहाँ पर भी रहते थे या जो चीज़ों का उपयोग करते थे, हर वो चीज़ उनके जीवन से एक संदेश देती थी, एक प्रेरणा का स्रोत होती थी। आज इस वीडियो में कृष्ण की उन 10 चीज़ों की हम बात करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सफलता के लिए प्रेरणा देती है। पहला है वैजयंती माला। वैजयंती माला, जिसे विजय दिलाने वाली माला भी कहा जाता है। आप जानते हैं, वैजयंती माला कमल के बीजों से मिलकर बनी होती है। कमल के बीज जो बहुत कठोर होते हैं पर चमकीले होते हैं और न कभी सड़ते हैं, न गलते हैं, न टूटते हैं, जो हमें यह संदेश देते हैं कि हमें जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां आए, हमेशा हर मुश्किल परिस्थिति में जीवन में स्थिर रहना है, कभी भी डिप्रेस नहीं होना है और टूटना नहीं है। दूसरा है मोरपंख। जब भी कान्हा मधुर बांसुरी बजाते थे, तब राधा उनके प्रेम में मंत्र मुग्ध होकर नृत्य किया करती थी। और जब राधा नृत्य किया करती थी तो उनके आसपास मोर भी नृत्य किया करते थे। एक बार जब मोर नृत्य कर रहा था तो उसका नृत्य करते करते मोरपंख जमीन पर गिर गया और प्रेम स्वरूप उस मोरपंख को लेकर कान्हा ने अपने सिर पर, मस्तक पर धारण कर लिया। यह संदेश देता है कि हर प्रेममयी चीज़ हमेशा शिरोधार्य होती है। साथ ही जीव दया का भी संदेश देता है कि जो चीज़ आपको चाहिए उसको आप किसी भी प्राणी को परेशान करके या कष्ट देकर नहीं ग्रहण करके एक प्राकृतिक रूप से भी उसे प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी चीज़ है मुरली या बांसुरी, जो हमें जीवन में संगीत होने का संदेश देती है। एक बहुत ही साधारण सा वाद्य यंत्र होता है मुरली, और जब प्रेम धुन उसके अंदर से निकलती है तो वह एक सादगी और प्रेम का संदेश देती हुई कहती है कि जीवन में यदि सादगी और प्रेम हो तो आप कई लोगों का आकर्षण केंद्र बन सकते हैं। चौथी चीज़ है माखन, जो कृष्ण के जीवन से बहुत ही जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत ही अनुष्ठान और परिश्रम से तैयार होता है माखन, जो यह संदेश देता है कि जीवन में आपका कोई भी लक्ष्य हो या किसी भी मंजिल पर पहुंचना हो, पर उसके कई पड़ाव हो सकते हैं जिसके लिए आपको स्वयं को तैयार करना है। दूसरा संदेश यह मिलता है माखन से कि माखन बहुत ही स्निग्ध, मधुर और मनोरम होता है। जो कुछ भी मासूम है वह कृष्ण को पसंद है, चाहे फिर वो माखन हो या फिर मानव। पांचवी चीज़ है गाय। गाय का श्री कृष्ण के जीवन से संबंध हमें पंचगव्य से जुड़ने की प्रेरणा देता है। पंचगव्य, जिसे कि संजीवनी कहा जाता है। दूध, दही, मक्खन, गौमूत्र और गोबर से मिलकर बनता है पंचगव्य, जो न जाने कितनी असाध्य बीमारियों की भी दवा के रूप में सामने आता है। छठी चीज़ है सुदर्शन चक्र। सु यानी कि अच्छा और दर्शन यानी देखना। हमें यह संदेश देता है कि हमें जीवन में हमेशा सही और स्पष्ट दृष्टिकोण रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सुदर्शन चक्र का उपयोग सही समय पर और सही तरीके से किया था। ठीक इसी तरह हमें संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन में अपनी क्षमता और शक्ति का उपयोग सही समय, सही जगह और सही तरीके से करना चाहिए। सातवीं चीज़ है पांचजन्य शंख। समुद्र मंथन के समय पर 14 रत्नों में से छठा रत्न था पांचजन्य शंख, जो मनुष्य को जीवन में 5 इंद्रियों से जुड़ने का संकेत देता है। शंखनाद इस बात का आह्वान होता है कि जीवन में यदि आपने इन 5 इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त कर लिया तो जीवन का हर धर्म युद्ध जीता जा सकता है। 8वीं चीज़ है गोपियाँ। यदि निस्वार्थ प्रेम और समर्पण को कृष्ण के जीवन में किसी ने परिभाषित किया है तो वो है गोपियाँ, जो हमें यह संकेत देती है, संदेश देती हैं
कि यदि हमें ईश्वर से जुड़ना है, ईश्वरमयी ईश्वर तत्व को प्राप्त करना है, तो समर्पण और निस्वार्थ प्रेम की आवश्यकता है। 9वीं चीज है कृष्ण से सुदामा की मित्रता। अद्वितीय और अद्भुत मित्रता का प्रतीक है कृष्ण और सुदामा की मित्रता। कृष्ण तो राजा थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। उनकी मित्रता यह संदेश देती है कि सच्ची मित्रता के लिए कभी भी सामाजिक स्थिति या संपत्ति मायने नहीं रखती। और 10वीं चीज है द्वारिका का निर्माण। सही समय पर निर्णय और उचित समय पर बदलाव, ये संदेश मिलता है कृष्ण के द्वारा की गई द्वारिका के निर्माण से, जो हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में जब भी कभी मुश्किलें आए तो उनका सामना कीजिए और उसका हल निकालने के लिए नए तरीके और नए समाधान तलाशने की आवश्यकता है। तो साथियों, ये थी कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई 10 प्रमुख चीज़ें जो कि हमें हमारे जीवन में सफलता प्राप्ति के कई संदेश देती है और हम उनसे प्रेरणा प्राप्त करके जीवन में बहुत आगे बढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता से जुड़े रहिए।